जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सदैव सर। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर 1.5 यानी प्रश्नावली 1.5 में जितने प्रश्न दिए हुए हैं सारे प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, यहां ध्यान देंगे, प्रश्न में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन 1 में नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में हो। इसको लिखते हैं p/q। यानी अगर वह संख्या p/q के रूप में हो और क्या होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो वह संख्या जो है वह परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, कुछ बड़ा नहीं है, एकदम सिंपल सा है। क्या है? कहता है वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो, यानी अंश को हम p से लिखते हैं और हर को q लिखते हैं। यानी जो संख्या p/q के रूप में हो, जो संख्या p/q के रूप में हो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, जहां q का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए लिखा होता है q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो पूर्ण रूप से नहीं हो, जैसे √2। तो √2 का हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 कुछ में आएगा, यानी यह जो रूट में दिया हुआ है वह अपरिमेय संख्या है अगर वह पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है तो। ठीक है, तो हम समझ गए कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। अब इसके आधार पे अब हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कहता है इसमें 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पूछता है कि बताइए कि कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। यहाँ दिया हुआ है पहला में 2 - √5। अब यहाँ पे 2 देखिए ये हमारा पूर्ण संख्या है। 2 क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल संख्या है, लेकिन √5 जो है यह पूर्ण नहीं है, रूट के अंदर में, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। यह क्या होगा? अपरिमेय होगा। ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहला नंबर का कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी मैंने लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन आपके बुक्स में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कहता है 3 + √27, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है और फिर यहां माइनस दिया हुआ है रूट के अंदर में 23 दिया हुआ है। कहता बताइए कि यह किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 + √23 और यहां माइनस हो जाएगा √23। तो क्या हो जाएगा? ये प्लस √23 और माइनस √23 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ 3 बच गया, 3 बचा। तो 3 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? 3 हमारा जो है परिमेय संख्या है। इस 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, यानी 3/1 लिख सकते हैं। तो देखिए यह p/q के फॉर्म में आ गया और q का मान 0 नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू 0। q का मान कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा?
परिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय, यह परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23 कैंसिल हो जाता है, कट जाता है प्लस माइनस से, तो सिर्फ 3 बचता है। और 3 हमारा क्या है? प्राकृत संख्या है, इसलिए उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं, नोट करेंगे, फटाफट नोट करते जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपके पास बुक्स होगी, आप बुक्स को देखेंगे। हमने क्वेश्चन को क्या किए हैं? डाउनलोड कर लिए अपने मोबाइल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सावधानी से प्रश्न को देखेंगे। कहता है 2√7, तीसरा नंबर में दिया हुआ है 2√7 बाय दिया हुआ है 7√7। कहता है बताइए यह किस प्रकार की संख्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? बोलिए क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। यहां 2 रूट साफ दिया हुआ, 2√7 और यहां भी दिया 7√7, तो इनटू में है तो a√7 और a√7 क्या होगा? कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे? 2/7 क्या होगा? 2/7, 2/7। तो 2/7 जो हमारा है वो क्या है? p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में दिया हुआ है। और यहाँ पे q का मान जो है 0 नहीं है, q का मान कितना है? 7 है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 में 2√7/7√7 हमारा एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कि यह परिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या कहता है? क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटा सा है। कहता है 2π ठीक है, 2π क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 1/√2 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 2π। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है 2π। बताइए ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? आप लोग बताइए। 1/√2 क्या परिमेय संख्या है? अब यहां ध्यान देंगे, 1 जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन रूट के अंदर में जो 2 दिया हुआ है यह हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। तो मैंने बताया था कि परिमेय संख्या वही हो सकता है जो अंश बटे हर के रूप में हो और पूर्ण संख्या में हो। तो यहां पे देखिए कि जो √2 दिया हुआ है ये पूर्ण नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 2π क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो देखिए 2 हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन पाई हमारा जो है ये पाई हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है, अपरिमेय। और चूंकि यहाँ पे गुना में है, पाई का गुणांक 2 है,
तो जब आप परिमेय संख्या को गुना करेंगे परिमेय संख्या को तो अपरिमेय ही होगा, ठीक है। इसलिए यह भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय, ठीक है। यह भी हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन यह कभी कटता नहीं है, इसलिए यह भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था पहला चैप्टर का। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, फिर नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से निम्नलिखित, हमने जो नीचे लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्या करने के लिए कहता है, सरल करने के लिए कहता है। यानी जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको सॉल्व करने के लिए कहता है। पहला में क्या दिया हुआ है, कहता है 3 + √3 ब्रैकेट में है, और फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है 2 + √3, ठीक है। इसको हल करने के लिए कहता है। तो कैसे हल करेंगे, यहां पे चूंकि 3 + √3 इंटू 2 + √3 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कीजिए। आप इस 3 को इंटू करेंगे 2 + √3 से, क्या 3 को गुना करेंगे 2 + √3 को। अब यहां क्या करेंगे, प्लस √3 दिया हुआ है, प्लस √3 लेंगे और गुना करेंगे फिर 2 + √3 से, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, अब गुना कीजिए, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस 3 को √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, प्लस √3 को 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2√3, प्लस √3 को √3 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जहां जो समान पद है जैसे 6 है और 3 कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 हो गया, प्लस यहाँ 3√3 है और यहाँ 2√3 है, तो इसको लिखेंगे 3√3 प्लस हो गया 2√3। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, दोनों समान पद है, तो 3√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 प्लस 5√3। कैसे होगा इसको देखिए, यहां पे समझा देते हैं प्यारे बच्चों। 3√3 प्लस 2√3, यहां ध्यान देंगे, बिल्कुल घबराना नहीं, कैसे जोड़ते हैं इसको। अब यहां भी √3 है, यहां भी √3 है, तो क्या करेंगे, बराबर में √3 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां कितना बच गया, 3 बच गया, प्लस यहाँ √3 हमारा कॉमन में चला गया, कितना बच गया, 2 बच गया, तो 2 यहाँ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3, और ये हो गया √3 और ये 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो गया। अब इसको सजा के लिखेंगे क्या हो जाएगा, 5√3। देखिए ये चीज लिखेंगे यहाँ 5√3, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से इसको सरल करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए फटाफट नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ आपसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 3 + √3, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 3 + √3 ब्रैकेट में दिया हुआ है, और फिर इनटू में 3 - √3, 3 -
√3। यहां पे ध्यान देंगे, बिल्कुल सामान्य है। इसको अगर फार्मूला में बनाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां क्या होगा 3 प्लस √3, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और फिर यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इस फॉर्मूला में बनाएंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3 बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। तो 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और अगर हम इसको सरल करेंगे, सामान्य तरीके से इसको बनाएंगे, तब कैसे बनाएंगे, दोनों टेक्निक जान लीजिए। आप इस 3 को गुणा करेंगे 3 माइनस √3 से, तो 3 कॉमन में लेंगे और लिखेंगे यहाँ पे 3 माइनस √3 प्लस √3 लिखेंगे √3, और फिर क्या हो जाएगा 3 माइनस √3। कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9। अब फिर 3 को गुणा करेंगे माइनस √3 से, तो हो जाएगा माइनस 3√3 प्लस, अब देखिए यहाँ √3 दिया हुआ है, √3 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3√3, और प्लस √3 को माइनस √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, ये माइनस 3√3 प्लस √3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, माइनस 3√3 प्लस 3√3 कैंसिल हो गया, कट गया, बचा क्या माइनस में √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा, तो हमारा होगा 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। देखिए यहां भी 6 आ गया और यहां भी हमारा 6 आया था। आने के हम गुणा करके बनाएंगे तो भी आंसर आएगा, और फार्मूला पर बनाएंगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आसान तरीके से इसको एक एक करके सम्स को सॉल्व कीजिए और जितना भी कंफ्यूजन है उसको दूर कीजिए। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यानी 2 का तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, ब्रैकेट में √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसको भी प्यारे बच्चों दो तरीके से इसको बना सकते हैं, दो तरीके से इसको सरल कर सकते हैं। ठीक है, पहला दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, इसको अगर इस फार्मूले में पुट करते हैं तो कैसे बनेगा, √5 प्लस √2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी √5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस b स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर, या तो फार्मूला में बैठा देंगे, बहुत आसान है। ठीक है, फार्मूला भूल जाएंगे तो दूसरा टेक्निक बताते हैं उसे सॉल्व करेंगे। चलिए पहले फार्मूला वाला सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होता है कट जाता है, प्लस 2√5 इंटू √2, तो देखिए √5 इंटू √2 क्या हो जाएगा √10 हो जाएगा, हो जाएगा ये √10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब देखिए
5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, प्लस 2 रूट 10 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। यानी फार्मूला के द्वारा अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10। हम फार्मूला नहीं जानते हैं, भूल गए हैं, तो सरल करेंगे सामान्य तरीके से। देखिए यहां सामान्य तरीके से सॉल्व करते हैं, ये प्लस बी यानी रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। जैसे ये का स्क्वायर होता है इसको क्या लिखते हैं, ये इंटू ये लिखते हैं ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ क्या लिखेंगे, रूट 5 प्लस रूट 2 और फिर गुना में लिखेंगे रूट 5 प्लस रूट 2। बहुत आसान है, सिंपल सा। अब फिर क्या करेंगे, गुना करेंगे, इस रूट 5 को गुना करेंगे इस दोनों के साथ में, हो जाएगा रूट 5, ब्रैकेट में लिखेंगे रूट 5 प्लस रूट 2 और फिर प्लस रूट 2 को गुना करेंगे, प्लस रूट 2 को गुना करेंगे रूट 5 प्लस रूट 2 से। ठीक है, अब रूट 5 को रूट 5 से गुना करेंगे, यहां पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस क्योंकि रूट 5 रूट 5 कट जाएगा, 5 हो गया। रूट 5 को रूट 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 रूट 5 गुनी 10 हो जाएगा, प्लस रूट 2 को रूट 5 से गुना करेंगे तो फिर हो जाएगा रूट 10 प्लस रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। अब 5 है तो कितना हो जाएगा, 7 हो गया, यहाँ 7 लिखिए और रूट 10 प्लस रूट 10 क्या हो जाएगा, 2 रूट 10 हो जाएगा, 2 रूट 10 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए रूट 10 प्लस रूट 10 2 रूट 10 कैसे होगा, इसके पहले समझा चुके थे। यहां पे देख लीजिए रूट 10 प्लस रूट 10, तो क्या करेंगे, रूट 10 को हम कॉमन ले लेंगे, यहां कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहां भी कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो हमारा क्या होगा, 1 और 1 2 यानी 2 रूट कितना हो गया, 10 हो गया, 2 रूट 10 हो गया। यही आया यहाँ 2 रूट 10 यानी 7 प्लस 2 रूट 10। अब देखिए अगर हम सामान्य तरीके से सरल करेंगे और फार्मूला से अगर हम सॉल्व करेंगे तो दोनों हमारा एक ही आंसर आएगा। जो आपको अच्छा लगे उसके तहत आप इसको सॉल्व कीजिए, सरल कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छे लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल के प्यारे बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 2 का 4 कहता है रूट 5 माइनस रूट 2, ब्रैकेट में दिया हुआ है रूट 5 माइनस रूट 2, ब्रैकेट बंद है, फिर ब्रैकेट दिया हुआ है रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। बहुत सिंपल सा है। फिर उसी फॉर्म में आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या तो इसको ऐसे पढ़े a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम फॉर्म में आ गया, अभी जिस फॉर्म में मैंने बताया था। यहां दिया हुआ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बस थोड़ा सा उल्टा कर दिया है तो वही चीज आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, इसी फॉर्म में आएगा ये। तो फार्मूला से सॉल्व करते हैं, तो फार्मूला से सॉल्व कीजिए। लिखिए रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। वेरी गुड, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा।
तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। जब हम फार्मूला के माध्यम से बनाएंगे तो बिल्कुल सिंपल सा सॉल्व हो गया हमारा। फार्मूला मान लो हमने भूल गया, ठीक है, डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है। भूल गए तो भूल गए, चलिए हमारे पास हथियार है, गुना करते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे, √5 लिखेंगे और ब्रैकेट में इस पूरे को लिखेंगे √5 प्लस √2, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर लिखेंगे -√2 और ब्रैकेट में फिर लिखेंगे √5 प्लस √2। तो क्या हो जाएगा हमारा, √5 को √5 से इंटू करेंगे तो √2 कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, प्लस √5 इंटू √2 तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा तो √10 हो गया, माइनस √2 इंटू √5 तो हो जाएगा √10 और यहां हो जाएगा माइनस को प्लस से इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा और √2 को √2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। √2 को √2 से इंटू करेंगे तो 2 हो गया। अब यहां प्लस √10 और माइनस √10 क्या होगा, कैंसिल हो गया। तब क्या होगा, 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 2 तो हमारा कितना हो जाएगा 3। आंसर आ गया। देखिए यहां भी आंसर 3 है और यहां भी आंसर 3 है। फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर, सामान्य रूप से गुना करेंगे तो भी वही आंसर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तीसरा नंबर पे बढ़िया से पढ़िए क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को एक बार नहीं, बार बार, 2 बार, 3 बार पढ़िए, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में जो प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़िए, पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। क्या दिया हुआ है, आपको याद होगा, क्या याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, पाई को एक वृत्त की परिधि, वृत्त क्या हुआ हमारा, ये हमारा वृत्त हुआ, ठीक है, ये वृत्त है। वृत्त की परिधि किसको कहते हैं, यानी किनारे चारों ओर की जो माप होती है इसको हम वृत्त की परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। मान लीजिए वृत्त की परिधि को हम डिनोट करते हैं सी से, परिधि, परिधि को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से, सी संकेत से लिखते हैं। कहता है और उसके व्यास, व्यास किसको कहते हैं, वृत्त के केंद्र बिंदु से जो रेखाखंड वृत्त के दोनों सिरों को स्पर्श करता है उसको हम व्यास कहते हैं। मान लीजिए व्यास से, व्यास को किस चीज से डिनोट करते हैं, डी से, इसका संकेत डी देते हैं, ठीक है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यानी पाई बराबर हम क्या लिखेंगे, अनुपात, यानी सी बटे डी, यानी पाई बराबर होता है वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास। प्रश्न यही कहता है कि अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। देखिए पाई इज इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ प्रश्न, ठीक है, पी बाई डी है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। किस तथ्य का, कहता है यह इस तथ्य का अंतर विरोध, यानी जो कहते हैं उसके विपरीत प्रतीत होता है, ठीक है, कि पाई अपरिमेय है। पाई क्या है, एक अपरिमेय है, यानी अपरिमेय संख्या हम लिखते हैं पाई को। गणित में जहां भी ढूंढेंगे पूछेगा पाई क्या होता है, वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, यानी क्या वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो पाई अपरिमेय संख्या है, जहां भी ढूंढेंगे आपको यही मिलेगा कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पाई बराबर सी बाई डी, यानी अंश बटे हर, यानी पी बाई क्यू,
p/q के रूप में प्रतीत होता है। ऐसा अंतर विरोध क्यों प्रतीत होता है? कहता है आप स्पष्ट कीजिए कि इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। एक और दे रहे हैं कि पाई का मान अंश बटे हर यानी सी बटे डी। यहां भी देखिए पाई का वैल्यू लिखे हुए हैं c/d यानी अंश बटे हर, और अंश बटे हर का मतलब होता है वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का फॉर्मूला क्या है उसका थ्योरम्स, कि वह संख्या जो p/q के रूप में हो, यानी वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में हो, इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। आप बताइए कि यहाँ c/d इक्वल टू पाई दिया हुआ है, यानी पाई का मान जो है वह c/d में है, परिमेय संख्या हमें है, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है? भैया आप ही इसी का उत्तर दीजिए, ये आपसे पूछ रहा है, मतलब स्टूडेंट को देना है इसका उत्तर। बताइए कैसे होगा? एकदम सिंपल सा है। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि को वृत्त के व्यास से, वृत्त की परिधि को वृत्त के व्यास से जब भागा देते हैं तो भागफल हमारा हमेशा 22/7 में आता है, 22/7 में आता है। तो यहां तो ठीक है भैया 22/7 में है तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है वो अशांत है, नॉन टर्मिनेटिव है, अशांत, यानी 7 से जब भी 22 को भागा देंगे कभी कटने वाला नहीं है। वो लाखों हजारों करोड़ों बार भागा देते जाएंगे लेकिन वह दशमलव में आएगा। और यह प्रूफ करता है कि जो संख्या हमारे रूट के अंदर में होती है, √2 जैसे अपरिमेय संख्या है, तो यह भी नॉन टर्मिनेटिव है, यह भी अशांत संख्या है। तो उसी प्रकार से पाई का मान जो 22/7 आता है यह भी नॉन टर्मिनेटिव है, 3.141111 बहुत करोड़ों तक चला जाता है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि पाई जो c/d में है वह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। बस इतनी इसकी कहानी है प्यारे बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए कि पाई जो है वह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो पाई अपरिमेय संख्या है। जब पाई का मान 22/7 दिया हुआ हो तो यह परिमेय संख्या होगी, लेकिन पाई का मान जब 3.14 दिया हुआ हो तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यानी जब पाई का मान 22/7 कहीं लिखा है तो वो परिमेय संख्या, लेकिन जब वो 3.1 में दिया हुआ हो या सिर्फ पाई लिखा हुआ हो तो वह अपरिमेय संख्या होगी। यही अंतर विरोध है दोनों में। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को कभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। सारा क्वेश्चन का डाउट हम क्लियर करेंगे, बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हर किसको कहते हैं? अंश बटे हर, यानी जो हमारी भिन्न संख्या है बराबर होता है अंश बटे हर। कहता इस हर का परिमेयकरण यानी p/q के रूप में बनाइए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हर जो दिया हुआ है वो परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर में दिया है, इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए कहता है, इसलिए कहता है इसको हर का परिमेयकरण करना। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको ध्यान देंगे। करना क्या है? सिंपल सा है, 1/√7 को इंटू करेंगे √7/√7 से, यानी अंश को भी √7 से और हर को भी √7 से इंटू कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 1 को √7 से इंटू करेंगे, गुना करेंगे तो √7 हो जाएगा
और रूट 7 को गुना करेंगे रूट 7 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा है, इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन में 1 बाय रूट 7 माइनस रूट 6। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 बाय रूट 7 माइनस रूट 6, इसको गुना कर देंगे। यहां अगर माइनस में दिया हुआ है यानी रूट 7 माइनस रूट 6 है तो अंश और हर को प्लस से गुना करेंगे, जैसे रूट 7 प्लस रूट 6 बटे रूट 7 प्लस रूट 6। अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ रहता तो नीचे वाला जो गुना करते हैं वो माइनस से करते हैं, यानी रूट 7 माइनस रूट 6 हो जाता है, बाई रूट 7 माइनस रूट 6 हो जाता है। बस इतना ही अंतर ध्यान रखना है। तब क्या हो जाएगा हमारा 1 को गुना करेंगे रूट 7 प्लस रूट 6 से, तो हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6। ब्रैकेट में रखिए इसको एक साथ में, 1 से गुना किए। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा बोलिए, रूट 7 आने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आने रूट 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा ये रूट 7 प्लस रूट 6 ऊपर जो का त्यों रहेगा, और रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, रूट 7 कट 7 और स्क्वायर कट जाएगा 7 हो जाएगा, ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो 7 होगा, और माइनस रूट 6 का स्क्वायर, यहां भी रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इक्वल टू हमारे यहाँ क्या हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 बाई 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। कहता 1 बाई रूट 5 प्लस रूट 3, नहीं 1 बाई रूट 5 प्लस रूट 2, 1 बाई रूट 5 प्लस रूट 2। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 का 3। कहता इसके हर का परिमेयकरण करने के लिए तब क्या करेंगे, इसको पुनः वही काम करेंगे, अंश और हर में से रूट 5 माइनस रूट 2 बाय रूट 5 माइनस रूट 2 गुना कर देंगे। तब क्या हो जाएगा 1 को गुना करेंगे रूट 5 माइनस रूट 2 से, तो हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2। अब नीचे में क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट 5 माइनस रूट 2 बाई रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 बटे 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखिए, सुंदर लगेगा। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 4 देखते हैं, फटाफट इसको उतारेंगे। 5 का 4 कहता 1 बाय रूट 7 माइनस 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। वन बाई रूट 7 माइनस 2, रूट 7 माइनस 2, क्वेश्चन नंबर है ये 4, 5 का 4। बताइए क्या करेंगे इसको, 1 बाई यहां माइनस में दिया है रूट 7 माइनस 2, तो इंटू करेंगे प्लस में, यानी रूट 7 माइनस 2 को इंटू करेंगे रूट 7 प्लस 2 बाई रूट 7 प्लस 2 से। अब 1 को इंटू करेंगे रूट 7 प्लस 2 को, तो वही हो जाएगा रूट 7 प्लस 2 बटे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी रूट 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये यहाँ रूट 7 प्लस रूट 2 बटे रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 7
माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां पे कैलकुलेशन कीजिए, ऊपर हो जाएगा अंश में √7, √2 नहीं सिर्फ 2 है, सॉरी 2 है, यहां 2 लिखेंगे और 7 - 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सजा के इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/5 ब्रैकेट √7 + 2, इस प्रकार से भी लिखेंगे तो आंसर ये होगा, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन था जो हर का पढ़नेकरण करने के लिए कहा, मैंने एक एक करके चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इस प्रकार से प्रश्नावली 1.5 में जितने क्वेश्चन दिए हुए थे सारे क्वेश्चन को बारीकी से एक एक करके सॉल्व किए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्यारे बच्चे वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद।